हेलो दोस्तों, मैं हूं कबीर और स्वागत करता हूं आप सबका इस चैनल पर। दोस्तों, इंग्लिश इम्प्रूव करना हो, इंग्लिश अच्छा करना हो तो सबसे अच्छा तरीका होता है न्यूज़पेपर्स या फिर इंग्लिश के स्टोरीज़ को रीड करना। दोस्तों, इस तरीके से आप बहुत ही सहज तरीके से इंग्लिश सुधार कर पाएंगे, सीख पाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग इंग्लिश का एक छोटा सा स्टोरी पढ़ेंगे और उस स्टोरी में आए हुए नए नए वर्ड्स को सीखेंगे, साथ ही साथ इंग्लिश के सेंटेंसेस को समझना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यह जो स्टोरी है वह एक फॉक्स अर्थात लोमड़ी तथा एक क्रेन अर्थात एक सारस एक पक्षी होता है जिसके लंबे लंबे टांग होते हैं तथा बड़ा सा गर्दन होता है। तो इन्हीं दोनों के बारे में यह स्टोरी है। तो दोस्तों, एक बात जो इस स्टोरी से हमें सीखने को मिलता है वह नैतिक सीख है, और वह नैतिक सीख है कि आप जिस तरह का व्यवहार दूसरे के साथ करते हैं, दूसरे भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी कह रहा है, वंस अ फॉक्स एंड अ क्रेन बिकेम फ्रेंड्स। वंस कहने का मतलब हुआ एक बार। तो एक बार एक लोमड़ी और एक सारस दोस्त बने। सो द फॉक्स इनवाइटेड द क्रेन टू डिनर। इसलिए फॉक्स ने क्या किया, तो क्रेन को डिनर पर, रात के खाने पे आमंत्रित किया। उसके बाद क्या होता है, द क्रेन एक्सेप्टेड द इन्विटेशन एंड रीच्ड द फॉक्सेस प्लेस एट सनसेट। तो क्रेन ने क्या किया, स्वीकार किया इन्विटेशन को, आमंत्रण को, और लोमड़ी के यहाँ, फॉक्सेस प्लेस का अर्थ हुआ लोमड़ी के यहाँ, लोमड़ी के यहाँ क्या किया, तो पहुँचा। रीच का अर्थ होता है पहुँचना। कब, तो एट सनसेट मतलब शाम में। उसके बाद क्या होता है, द फॉक्स हैड प्रिपेयर्ड सूप फॉर हिज मेट। मेट का अर्थ यहाँ पर है दोस्त। तो फॉक्स क्या किया हुआ था, तो सूप बनाया हुआ था, तैयार किया हुआ था अपने दोस्त के लिए। बट एज वी ऑल नो, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, डैट फॉक्सेस आर कनिंग, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फॉक्सेस क्या होते हैं, तो कनिंग बाय नेचर, यानी कि स्वभाव से कपटी होते हैं, धूर्त होते हैं। कनिंग का अर्थ होता है धूर्त, कपटी। ही सर्व्ड द सूप इन फ्लैट डिशेस। तो उसने क्या किया, फॉक्स ने परोसा सूप को कैसे बर्तन में, तो चपटे बर्तन में, सपाट बर्तन में। उसके बाद सो ही हिमसेल्फ लैप्ड द क्रेन शेयर विथ हिज टंग एंजॉइंग इट्स रेलिश अलॉट। तो उसने क्या किया, इस वजह से खुद ही क्रेन का जो हिस्सा था, क्रेन से शेयर का मतलब क्रेन का हिस्सा, उसके क्रेन के हिस्से को इसने क्या किया, लोमड़ी ने खुद ही क्या किया, लैप किया। लैप का अर्थ होता है लप लप करके पीना। विथ हिज टंग, अपने जीभ से लप लप करके पिया। एंजॉइंग इट्स रेलिश अलॉट, अलॉट का अर्थ होता है बहुत, और यहाँ पर रेलिश का अर्थ है स्वाद। तो वो जो सूप था उसके स्वाद को क्या किया, बहुत ही इंजॉय करते हुए अपने जीभ से लप लप करके पिया। बट द क्रेन कुड नॉट इंजॉय इट एट ऑल, लेकिन सारस इसको बिल्कुल ही नहीं इंजॉय कर पाया, बिल्कुल ही इसका लुत्फ़ नहीं उठा पाया। दोस्तों, एट ऑल के साथ जब नॉट लग जाता है तो अर्थ होता है थोड़ा भी नहीं, कैसे भी नहीं। तो क्या हुआ कि सारस का तो लंबा गर्दन होता है, तो फ्लैट बर्तन में वो कैसे पी पाएगा। फिर आगे क्या होता है, एट ऑल विथ हिज लॉन्ग बीक, तो उसका लंबा चोंच होता है, इस वजह से मतलब कि वो लुत्फ़ नहीं उठा पाया। एंड हैड टू गेट बैक होम हंग्री, और इस वजह से उसे घर वापस भूखा जाना पड़ा।
द श्रूड मतलब सयाना। द श्रूड फॉक्स यानी कि सयाने लोमड़ी ने फेल्ट एक्सट्रीमली अम्यूज्ड मतलब होता है आनंदित, खुश, प्रसन्न। अम्यूजमेंट मतलब मनोरंजन भी होता है, तो अम्यूज से ही अम्यूजमेंट भी बना है। तो एक्सट्रीमली का अर्थ होता है अत्यंत, तो अत्यंत खुश हुआ वो लोमड़ी, कारण कि अपना जो दोस्त था उसका हिस्सा भी उसने ही खाया पिया, तो इस वजह से वो ज़्यादा आनंदित हुआ और उसको खुद खूब अच्छा लग रहा था कि चलो मैंने आमंत्रित किया और बिना खिलाए वापस भेज दिया। आफ्टर फ्यू डेज कुछ दिनों के बाद द क्रेन इन्वाइटेड द फॉक्स टू डाइन विथ हिम। तो कुछ दिनों के बाद क्रेन ने क्या किया, इनवाइट किया फॉक्स को अपने साथ खाने के लिए। डाइन का अर्थ होता है खाना, तो डाइन से ही डिनर बना है। उसके बाद क्या होता है, द फॉक्स रीच्ड हिज प्लेस। लोमड़ी क्या करता है, पहुंचता है उसके यहाँ, किसके यहाँ, तो क्रेन के यहाँ, वेल इन टाइम यानी कि एकदम ठीक समय पर। उसके बाद क्या होता है, द क्रेन गेव हिम अ वार्म वेलकम। तो सारस ने क्या किया, उसे एक वार्म यानी कि जोश भरा स्वागत किया उसका। एंड सर्व द सूप इन अ जग विथ अ लॉन्ग एंड नैरो नेक। और अब जो है क्रेन कैसे बर्तन में परोसा, तो एक जग में परोसा, जो कैसा था, तो लंबे और सकड़े गर्दन वाला जग था, उसमें परोसा। सो द क्रेन एंजॉयड द सूप विथ ग्रेट रेलिश यूजिंग हिज लॉन्ग बीक। इस तरीके से क्या हुआ, क्रेन ने लुत्फ उठाया सूप का बड़े ही आनंद के साथ। यहाँ पर रेलिश का अर्थ है आनंद, क्या करके, तो अपने लंबे चोंच को यूज करके। द फॉक्सेज माउथ कुड नॉट रीच द सूप थ्रू द नैरो नेक ऑफ द जग। और जो लोमड़ी था उसका जो मुंह जो था वह सकड़ा, एक पतला सा जो गर्दन था जग का, उससे नहीं पहुंच पाया सूप तक। इस वजह से वो मतलब सूप का आनंद नहीं ले पाया होगा। उसके बाद क्या कह रहा है, ही हैड टू रिटर्न होम हंग्री। उसे वापस घर जाना पड़ा भूखे। नाउ ही रियलाइज डैट ही हैड बीन रिपेड फॉर हिज बिहेवियर विथ द क्रेन। अब उसने महसूस किया कि उसका बदला लिया गया है, बदला चुकाया गया है उस व्यवहार का, उस आचरण का, जैसा उसने क्रेन के साथ किया था। तो दोस्तों, अगर आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो दूसरे भी आपके साथ उससे अच्छा व्यवहार करने का कोशिश करते हैं। लेकिन यदि आप दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो वह भी आपके साथ उससे भी बुरा व्यवहार करने के लिए तैयार रहता है। तो यही इस कहानी का मॉरल है, नैतिक सीख है। तो दोस्तों, इंग्लिश को अच्छे तरीके से, सही तरीके से सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। कुछ जानना है या कोई सुझाव है तो कमेंट करें। थैंक यू।